हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इस चैप्टर के नोट्स देखेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि ये केवल परपोषी में ही जनन कर सकते हैं। ये शरीर के बाहर निर्जीव हैं और अर्थात शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी, पोलियो, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए आदि, और पौधों में भिंडी की पीत। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव बीमारियां फैलाते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव अच्छे होते हैं उन्हें लाभदायक सूक्ष्मजीव कहते हैं। वह सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीवों के कुछ कार्य: दही जमाने में, अल्कोहल बनाने में, ब्रेड और केक बनाने में। ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने में। सूक्ष्म जीवों के बहुत सारे उपयोग हैं जो हम दैनिक जीवन में चीज़ें खाते हैं या फिर देखते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवों का बहुत योगदान है। किण्वन प्रक्रिया। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चीनी या शर्करा से शराब बनाई जाती है। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों या अल्कोहल से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में ईस्ट प्राकृतिक शर्करा का निम्नीकरण अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। अब उससे आगे देख लेते हैं हम प्रतिजैविक। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल रूप से नष्ट कर देती है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। उदाहरण: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस पेनिसिलिन की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं और जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं उन्हें लाभजनक या मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अर्थात कायिक संपर्क से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग के उदाहरण हैं क्षय रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आदि। ऐसे कीट या जंतु जो रोगाणु को स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं उन्हें रोगवाहक कहते हैं। अर्थात उन्हें क्या कहते हैं? रोगों का वाहक। यानी वो रोगों के लिए क्या काम करते हैं? एक वाहन का काम करते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया का रोगवाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, और डेंगू का मादा एडीज मच्छर। नमक और खाद्य तेल जैसे पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए एवं लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक, चीनी, तेल, सिरका आदि। जब आपने देखा होगा हमारी मम्मी या दादी अचार बनाती हैं तो उसमें तेल डालती हैं। वो इसलिए डालती हैं क्योंकि उससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती और जो अचार है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। रासायनिक परिरक्षक, और जैसे कि हम देखते हैं जो हम बाज़ार से पैकेट सॉस वगैरह खरीदते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें खरीदते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होती। उनमें रासायनिक परिरक्षक मिले होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि। ठंडा एवं गर्म करना। अधिक ठंडे और अधिक गर्म तापमान पर सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए हम दूध को गर्म करते हैं और अन्य चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। पौष्टिकरण। पौष्टिकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी और पौष्टिकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसलिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकांक ठंडा कर भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल वायुरोधी पैकिंग की जाती है जिससे सूक्ष्मजीवों से बचाव होता है। तो आजकल वायुरोधी पैकिंग भी की जाती है जिससे सूक्ष्मजीवों से हमारा
बचाव होता है और खाना खराब नहीं होता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और राइजोबियम दलहन पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। कुछ जीवाणु के उदाहरण हैं स्पाइरल जीवाणु, क्षणनुमा जीवाणु। शैवाल के उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। कवक का उदाहरण है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। विषाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले रोग हैं खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। जीवाणु से होने वाले रोग हैं क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड। प्रोटोजोआ से मलेरिया ये रोग होता है। कवक से गेहूं की रस्ट। हमारे यह है लास्ट टॉपिक, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषैला बना देते हैं जिससे मानव की तबीयत खराब हो सकती है या वह मर भी सकता है। और ये रहे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपने पूरे चैप्टर का सारांश कर लिया।